हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो। बहुत दिनों के बाद मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और कुछ कारण, पर्सनल रीज़न के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करें और आशा करता हूँ कि फिर इतना गैप ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ चैप्टर्स करते हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर है जो बताने जा रहा हूँ। क्लास 10 का चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, पेरीमीटर एरिया एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो ये क्लास 10 का चैप्टर है। इसको बनाने के लिए जस्ट फार्मूला की ज़रूरत है। इसमें एरिया ट्रायंगल का सारे फार्मूला इसमें ट्रायंगल का है। तो सबसे पहले ये इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल है। तो इसमें ये आपका हाइट हो गया। तो अगर यहाँ पर ए बी सी ले लिया तो जो ये है डी और ये हो गया हाइट। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये बेस है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये हुआ। ठीक है, तो बेस फार्मूला होता है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये समझाने के लिए है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू पिक्चर में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू बेस मेरा क्या हो जाएगा, BC इंटू AD। ठीक है, ये बस इसमें जो भी वैल्यूज रहेगा इसके थ्रू से इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक तो होता है कि अगर ये हाइट नहीं है, अगर इसको हम और तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का वैल्यू हम और दूसरे फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होगा, ह्यूरॉन फार्मूला बोलते हैं। इसमें क्या आ गया, ऑल साइड्स आर डिफरेंट है। अगर ये हाइट नहीं रहता है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो इस फार्मूला यूज नहीं होगा। अगर हाइट नहीं है आपके पास तो हम इस एरिया का ट्रायंगल नहीं निकाल पाएंगे। बट हम निकाल सकते हैं, एक और मेथड है जो उसका नाम है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला के थ्रू से हम इस एरिया का ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर ये हाइट नहीं है, विदाउट हाइट। ठीक है, सो अगर विदाउट हाइट निकालेंगे तो इसके इस साइड का लेंथ जानना पड़ेगा। इस सारी साइड का, ये 3 साइड जो होता है, इसी ट्रायंगल का जो 3 साइड से सभी का लेंथ जानने चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं हीरोन फार्मूला से निकालता हूँ, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला बाय हीरोन फार्मूला, बाय हीरोन फार्मूला से हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम पकड़ लेंगे सबका साइड्स, इसका पकड़ लिए ए बी एंड टोटल ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, लेंथ का। सो यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी सी, ए बी सी बी द sides of the side of a triangle ABC। ठीक है, तो
जब ये साइड्स है तो साइड सबसे पहले हमको एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर, तो एस निकालेंगे, इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, साइड्स को ऐड करके एस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया बाय हीरोन फार्मूला ए बी सी। तो हीरोन फार्मूला से निकालने के लिए क्या, साइड का लेंथ जानना चाहिए, साइड का लेंथ होना चाहिए क्वेश्चन में, 3 साइड जो है उसका सब लेंथ होना चाहिए, वैल्यूज होना चाहिए, तब हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एस से हम निकाल लिए, सो एरिया इक्वल टू एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा एरिया। बस इसमें साइड जानने हैं, एस निकालना, एस फॉर द सेमी पेरीमीटर होता है, एस निकालना सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका जो वैल्यूज आएगा सो अकॉर्डिंग, अब ये फार्मूला में सब वैल्यूज पुट गए, एस का वैल्यू पुट होगा, फिर ए बी सी का जहाँ जहाँ वैल्यू पुट होगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो इस देखिए, अब इस ट्रायंगल को 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर एच का वैल्यू दिया हुआ हाइट है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकल जाएगा, और हाइट नहीं है तो इस फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो आइए और फार्मूला है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला बताइए इस ट्रायंगल का। और क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है या 90 डिग्री है तो ये सिंपल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना इजी है, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया 1/2 बेस, ये तो बेस हो गया, यहाँ भी वही हो जाएगा, बेस इंटू हाइट इसका BC हो जाएगा, सो मीन्स 1/2 बेस हो जाएगा BC एंड हाइट हो जाएगा AB। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत इजी, ये तीसरा नंबर फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर ऐसा पिक्चर है ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालना, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही सेम वो फार्मूला जो फर्स्ट टाइम बता रहा था, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, वही हुआ, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट सेम वो, बट ये समझा दिया एक्सप्लेन करके। और क्या है फिर, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, equilateral triangles, equilateral triangle means all sides are equal, all sides are equal, में सबका वैल्यू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 4 नंबर फार्मूला है, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया जो इसका होता है स्क्वायर यूनिट, इसका जो यूनिट होता है उसको क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगा, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड, क्योंकि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है,
ये सब फार्मूला आप लोग कॉपी करें। ये सब फार्मूला एरिया से, ट्रायंगल से जो भी क्वेश्चन आएगा एरिया और पेरीमीटर रिलेटेड सब हम इस फार्मूले के थ्रू से बना सकते हैं। एक तो और फार्मूला बच गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। स्केलिंग ट्रायंगल पहले बता रहा था, ऑल साइड आर डिफरेंट मींस स्केलिंग ट्रायंगल्स। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स और ये क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर एक तो बता फोर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर ट्रायंगल, टू साइड्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इन विच ट्रायंगल एक बना देता हूँ यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपको ABC, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, सो और ये बेस होगा, सो इन विच AB इक्वल टू AC, इक्वल साइड्स AB इक्वल टू AC, और इसका वैल्यू अगर हम ये ले लेते हैं तो इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, एंड BC का वैल्यू, BC का वैल्यू, बेस का वैल्यू, ये बेस का वैल्यू लेंथ हो जाएगा B, एंड बेस BC इक्वल टू B। ठीक है, BC इक्वल टू B, तो इसका फॉर्मूला, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/4 B इंटू रूट अंडर 4B स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगा एरिया में स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2A क्योंकि दो एक साइड 2A प्लस B यूनिट्स ओनली, जो यूनिट रहेगा, तो ये इतना फॉर्मूला बताया है इसमें। तो इसमें ये हो गया आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड आर डिफरेंट। तो आइसोसेलेस का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/4 B इंटू B4 बेस रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू से हम एरिया निकाल पाएंगे, पेरीमीटर का ये फार्मूला होगा। तो जो भी ट्रायंगल में जितने सारे फार्मूला बता दिए, इसमें जो भी इतने सारे ये 5 टाइप्स का फार्मूला अगर जानेंगे तो एरिया, ट्रायंगल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है एरिया और पेरीमीटर बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ सम्स कर लेते हैं। ठीक है, सम्स है क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन में दे दिया है बेस इक्वल टू 24 cm, ओके, एंड corresponding height
हाइट दिया है इसका 14.5 CA, तो इसका एरिया क्या होता है? सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस 24 इंटू हाइट है 14.5, 14.5, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 12 है, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60, 4 5 यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 174 cm स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला सम्स बनाते हैं और हो गया। और दूसरा सम्स है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर, इसमें ये है, इसमें एरिया निकालना है जिसका ऑल साइड्स आर डिफरेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर 42, 34 एंड 20 एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो इसमें इसका हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गिवन sides are ओके फ्रेंड, और ओके मैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।